दोस्तों 25 तारीख को छठवें चरण की वोटिंग खत्म हो गई। जो घमासान था यूपी में या फिर और भी जगहों पे वो खत्म हो चुका है छठवें चरण में। लेकिन सबसे आखिरी घमासान अभी बचा है। बहुत इंपॉर्टेंट सीटें अभी बची हैं। फिलहाल छठवें चरण में आजमगढ़ या फिर जौनपुर जैसी सीटें भी थी जो काफ़ी अहम मानी जा रही थी, जहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। और लेकिन बात करेंगे आज के वीडियो में बनारस की। बनारस की बात करेंगे, बलिया की बात करेंगे, जिसमें कि आखिरी फेज़ में वोटिंग होनी है, आखिरी दौर का चुनाव है, आखिरी युद्ध कह सकते हैं आप, आखिरी घमासान कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अहम है। जहां बनारस पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम है, वहीं जो है बलिया का भी अच्छा खासा महत्व है, क्योंकि बलिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सैनिक रहते हैं। तो कहीं न कहीं अग्निवीर योजना को जोड़ के देखा जा रहा है कि उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सैनिक जो हैं कि बलिया ने दिए हैं हमारे भारत को। तो आखिरी चरण की वोटिंग आखिर किस तरीके की होने वाली है, आज की वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि इसके पहले के जितने फेजेस के चुनाव हुए हैं, आजमगढ़ हुआ हो या फिर जौनपुर हुआ हो या फिर और जगहों की अगर बात हुई हो, तो इसमें भी कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो कि दिखाई दिए और मिक्स कह सकते हैं आप कि मिला-जुला कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। एक तरफ़ा किसी की तरफ वोटिंग नहीं होती हुई दिखाई दी है। मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल आपकी अपनी राय होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम बात करेंगे बलिया की, जहाँ बलिया में तमाम सैनिक जो है कि भारतीय सेना में जो है कि सम्मिलित हुए हैं, आज भी हैं। तो उनके लिए किस तरीके का ये चुनाव रहेगा या उनका समर्थन किस तरफ रहेगा? जहाँ पे युवाओं का जब आई थी अग्निवीर अग्निपथ योजना, तो उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था। तो उसी फेज़ में अब 1 तारीख को वोटिंग होनी है। तो अब इसमें देखते हैं कि जो सैनिक जहाँ से बहुत ज़्यादा देश को मिले हैं और अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना जिस तरीके से लाई गई, जिस तरीके से उसका विरोध हुआ, हालाँकि वो लागू कर दी गई, तो उसका कितना असर देखने को मिलता है। बाकी बलिया की धरती जो है किसको आखिर अपना प्रत्याशी बना के सर पे बिठाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बनारस की बात करते हैं। बनारस वही जगह है जहाँ पे जिसको क्योटो भी आप कह सकते हैं। क्योटो बना या नहीं बना ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको क्योटो बनाने का वादा किया था, जिस पे जो विपक्ष के लोग काफ़ी चुटकी भी लेते रहते हैं। और यहाँ पे गंगा की बात है, जो नदियों की बात है, उनकी साफ-सफाई की बात है, तो उसका भी वादा किया था पीएम मोदी जी द्वारा। और बनारस का चुनाव इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पे जब चुनाव का नामांकन चल रहा था, जब यहाँ पे पर्चा दाखिला चल रहा था, तो यहाँ पे मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला भी आए थे और जिन्होंने अपना पर्चा यहाँ से भरने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। मतलब काफ़ी मेहनत के बाद उनका पर्चा किसी तरीके से नॉमिनेशन सबमिट किया गया, लेकिन वापस रिजेक्ट भी कर दिया गया और वो कहीं न कहीं बहुत इससे निराश हुए। यहाँ की व्यवस्था को लेके, यहाँ के प्रशासन को लेके, यहाँ की चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सवाल उठाया और उसके बाद जो है कि वापस फिर चले गए अपने घर। लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ, किस टाइम पे वो वाराणसी में फिर से आ गए और बनारस में आके जो है कि लोगों के बीच जो है अपनी बातों को रख रहे हैं, पीएम मोदी के कार्य को रख रहे हैं या उनकी कमियों को गिना रहे हैं अपने तरीके से, कह सकते हैं आप बनारस में अभी भी एक तरीके से हैं। मुझे लगता है कि चुनाव पे उनका भी कुछ न कुछ असर ज़रूर होगा। हालाँकि वो किसी को खुले तौर पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो चीज़ें उनके साथ हुई हैं प्रशासन या फिर चुनाव के सबमिशन के दौरान, नॉमिनेशन के दौरान, वो चीज़ें कहीं न कहीं या फिर जो काम बनारस में नहीं हुए हैं, उन पे उनकी नज़र काफ़ी ज़्यादा रहेगी और कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये माइनस पॉइंट होने वाला है। फिलहाल इंडिया गठबंधन की तरफ से अजय राय हैं, जिनके लिए कि डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी ने काफ़ी मेहनत की, रोड शो भी किया। खैर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बात है ही, पीएम मोदी का यहाँ का दौरा होता ही रहता है। लेकिन अब बात इसलिए विपक्ष की जा रही है क्योंकि विपक्ष अब की बार बनारस में काफ़ी जी-तोड़ मेहनत कर रहा है, काफ़ी पसीना भी बहा रहा है और अखिलेश और राहुल गांधी भी यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं अपने प्रत्याशी के लिए। और माना ये जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट या पीएम मोदी यहाँ से चुनाव हारते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि देश की राजनीति पे, या फिर कह सकते हैं इससे फ्यूचर भी डिसाइड होगा भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि बनारस एक काफ़ी महत्व रखता है और 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो पीएम मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो यहाँ से लगातार जीतते भी आ रहे हैं। तो अगर उनके सामने चुनौती हुई या फिर वो हारते हैं तो काफ़ी बड़ी बात हो सकती है। ये शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए, कह सकते हैं आप बनारस के लिए फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आने वाले चुनाव में इसका काफ़ी ज़्यादा असर होने वाला है। तो ये सीट काफ़ी महत्व रखती है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी।
इसीलिए कि पूरा जोर लगा रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग भी और भारतीय जनता पार्टी भी अपना पूरा दमखम लगा रही है, क्योंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ से उनको हार मिले। पीएम मोदी के लिए खासकर बहुत ही बड़ी चुनौती है, खासकर उनकी सत्ता भी है और बनारस में बहुत सारे वादे किए गए थे जिन पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़र है और काफ़ी ज़्यादा कुछ बदला भी है बनारस में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बदली हैं, जिन पे सवाल भी उठा रहे हैं लोग तमाम। अब देखते हैं इस चुनाव में कितना ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ने वाला है, कितना ज़्यादा असर होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय बनारस के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बलिया के बारे में भी आप अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा कि किस गठबंधन की तरफ सीट जा रही है या फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ जा रही है सीट। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय